Good day, students. Welcome to Aligarh Collegiate, a place where your dreams would come true. सच बात है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अगर आप पढ़ते हैं, तो अलीगढ़ इज़ द राइट प्लेस. Then you have chosen a right place for yourself. आई प्रॉमिस यू, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं और टीचर्स को मॉरली एंड मेंटली फिज़िकली सपोर्ट करते हैं, जितना जैसा काम टीचर्स दे रहे हैं आप उसको कवर अप कर रहे हो, उनके स्पीड के साथ मैच कर रहे हो, मार्क माई वर्ड्स, एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू गोना गेट द रिजल्ट, आपका रिजल्ट ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है. मेरा सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है, दैट इज़ इंग्लिश. आपका कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकलिटी के साथ पढ़ाई जाएंगी, जिनको पढ़ने के साथ साथ आपको उसका समझना और उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए. ठीक है. My name is Miss Mariam Arif and I have been associated with Aligarh Collegiate for around 6 years now. मेरे साथ पढ़ना would be much more easier अगर आप मेरी बातों को फॉलो अप करेंगे. पढ़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी वो पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूँगी और मैं बता दूँगी कि क्या कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके से आपका पेपर आता है, ताकि आपके माइंड में पढ़ने से पहले ये आइडिया क्लियर हो जाए कि आपको कहाँ से किस तरह से कितनी चीज़ें प्रिपेयर करनी है. अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको रीड करने के लिए दे रही हूँ थॉरली, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर वो चीज़ें आप फॉलो अप करेंगे, आप मेरे साथ साथ उस चीज़ को कोप कर पाएंगे. जितना होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ आप इसे थॉरली लर्न कर पाएंगे, याद करेंगे. मेक योर सेल्फ वेरी श्योर कि एट द एंड ऑफ द ईयर इंग्लिश वो सब्जेक्ट होगा जिसकी आपको फिक्र बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट होगी. ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ. पर ये गारंटी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मेहनत करेंगे, जो बिल्कुल भी साइड ट्रैक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हम आज नहीं करें कल कर लेंगे, इन द एंड ऑफ द ईयर कर लेंगे, अभी करना ज़रूरी नहीं है. अगर आप अपने आप को एक्सक्यूज़ेस नहीं देंगे, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ याद करेंगे, मेरी गारंटी है कि एंड ऑफ द ईयर जो है वो आपको इस सब्जेक्ट को लेकर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. आई बी यूजिंग बायलिंगुअल लैंग्वेजेस. मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही होंगी, उर्दू में भी एक्सप्लेन करूँगी, एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ा के समझा रही होंगी. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं छुड़वा दूंगी, मैं ये कहूँगी कि मैं ये नहीं करवा रही या वो करवाऊँगी या आपने ये पहले से किया होगा. आई वुडंट बी डूइंग दैट, मैं नहीं करूँगी ऐसा. हर एक चीज़, हर एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप उसे हाईलाइट कर लेंगे. आपकी स्क्रीन पर अभी जो व्यू नज़र आ रहा होगा दैट वुड बी लाइक एन इंट्रोडक्शन व्यू. अगर मैं अपना व्यू चेंज करूँगी, आपका व्यू अगर स्क्रीन व्यू चेंज होगा तो दैट other view you can see is your paper. That was 2019 paper. पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप अपने पास एक नोट पैड रख लीजिए और नोट पैड के साथ आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए. अगर नहीं है तो लेक्चर पॉज करेंगे यहाँ पर और जाएंगे अपना एक रफ नोट पैड या अपना इंग्लिश का रजिस्टर जो कि फेयर रजिस्टर मेंटेन होगा आपका, वो लेकर आएंगे और उसका बैक पेज यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप अपनी सारी क्यूरीज, जो कुछ भी मैं समझा रही हूँ, पेपर पैटर्न है, चैप्टर है, कुछ भी, जो कुछ भी मैं समझा रही हूँ, जिस चीज़ का भी लेक्चर चल रहा है, उसमें आपको कहीं कोई कोई बात नहीं समझ में आ रही, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, आप उसे नोट डाउन कर लो कि मिस ने इस मिनट पर ये बात बोली थी, या मिस ने ये पार्ट समझाया, या ये पैराग्राफ समझाया, या इस पेज पर ये लाइन मुझे नहीं समझ में आई, या ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, या ये आंसर मुझे नहीं समझ में आया. कहीं पर भी कोई भी चीज़ किसी भी स्टेप पर नहीं समझ में आ रही है, आप उसे नोट डाउन कर लो. अपना इंग्लिश का रजिस्टर लेकर उसका बैक पेज ओपन करके रखेंगे जब भी लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, ताकि जब भी हमारा क्यूरी सेशन होगा, जिस दिन हम इंटरेक्ट करेंगे थ्रू जूम, आपको जहाँ जिस भी पॉइंट पर डिफ़िकल्टी है यू कैन आस्क मी देयर एंड देयर. मैं आपकी सारी क्यूरीज को उसी दिन सॉर्ट आउट कर दूँगी. आफ्टर एवरी 4 लेक्चर एक सेशन हमारा ऐसा होगा जिसमें हम लाइव इंटरेक्ट कर सकेंगे और आप मुझसे अपनी क्यूरीज सॉर्ट आउट करवा सकते हैं.
जिस दिन जो लेक्चर पढ़ा रही होंगी उससे रिलेटेड होमवर्क दूंगी। फेयर हैंड राइटिंग में अपने रजिस्टर में आपको वो होमवर्क याद करके लिखना होगा, कॉपी करने नहीं दूंगी कि आप रजिस्टर ओपन करें और अपने नोट्स ओपन करें और बैठ के कॉपी कर लें। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। करना आपको ये होगा कि आप जो है वो एक फेयर रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसको आपको कवर करना है अलीगढ़ कॉलेजिएट की हेडिंगों की, आपका नेम, आपका क्लास, आपका सेक्शन जो भी आपको कोचिंग ने अलॉट किया है, और आपका स्टूडेंट कोड होना ज़रूरी है, ताकि जब भी आपको एक गिवन डेट दी जाएगी उस दिन आपको आकर रजिस्टर सबमिट करना होगा, ताकि मैं देख सकूं कि आपने याद किया है या नहीं। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि याद है या नहीं किया है? वो इस तरह से कि आपको अगर फर्स्ट करें, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं याद करने के लिए, ठीक है, 2, 3 या 4 लाइन के क्वेश्चंस हैं, तो कोई इतना हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है। ईच एंड एवरी डे यू विल बी गिवन 5 और 6 क्वेश्चंस जो कि 1 घंटा लेंगे हार्डली। करना ये होगा आपको कि आपको वो क्वेश्चन आंसर्स याद करने होंगे। याद करने के बाद आप अपने रजिस्टर ओपन करेंगे और सारे क्वेश्चंस लिख लेंगे एक साथ, एक क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, नंबरिंग डाल देंगे और क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे। अपने नोट्स को बंद करेंगे और फेयर हैंड राइटिंग में ब्लू इंक पेन से आप वो टेस्ट देंगे। आंसर नंबर लिखेंगे, फेयर हैंड राइटिंग में आंसर लिखेंगे, फिर सेकेंड आंसर, फिर थर्ड, इस तरह से आप पूरा टेस्ट देंगे। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ईमानदारी के साथ अपना नोट्स ओपन करेंगे और वर्ड टू वर्ड चेक करेंगे कि आपने आंसर करेक्ट लिखा है या नहीं। और चेक करते वक्त या तो आप ब्लैक पॉइंटर या तो आप ग्रीन पॉइंटर से करेक्शंस कर सकते हैं, ताकि मुझे पता हो कि किस बच्चे को कितना याद है। जब मैं रजिस्टर ओपन करके गो थ्रू करूंगी आफ्टर एवरी 10 डेज, तो मुझे इस बात का आइडिया होगा कि आपने कितना फॉलो अप किया है और कहाँ मुझे किस लेक्चर को रिपीट करने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे किस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करना है। वो आपके टेस्ट से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। जो रोज़ाना याद करेंगे, जो रोज़ाना का होमवर्क करेंगे, वही एंड ऑफ द ईयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान और सुकून के साथ बैठेंगे। ऑलराइट, अब आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है? आपके पास आपका रजिस्टर, फेयर रजिस्टर का वर्ड होना ज़रूरी है, आपके पास आपकी स्टेशनरी होना ज़रूरी है, आपके पास आपके इंग्लिश के नोट्स जो कि आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगा वो होंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट आपकी इंग्लिश की बुक होना ज़रूरी है। जब भी आप लेक्चर सुनने के लिए बैठेंगे अपने सारे साजो सामान के साथ बैठेंगे। जब जो चीज़ समझा रही होंगी वो ओपन करेंगे, मेरे साथ साथ गो थ्रू करेंगे, ताकि कहीं पर भी आप लैक ना करें। ठीक है, बहुत स्लो जाऊंगी, एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन समझाऊंगी। जो समझा रही होंगी, जो ब्रीफिंग दे रही होंगी, वो आपके पास समरीज में आ भी रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो आप मेरे लेक्चर के बाद भी उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं कि मिस ने क्या समझाया था, आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन क्लासेस आर मोर एंड मोर बेनिफिशियल, क्योंकि आप रिपीटेडली लेक्चर सुन सकते हो, आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हो, आप कहीं पर भी रीप्ले कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे लिए तो इट्स लाइक अ रिवॉर्ड कि आपके लिए इट्स गोना बी वेरी इजी टू फॉलो अप। स्क्रीन्स पर व्यू आ रहे होंगे, पॉज करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही आप मार्क कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इट्स अ गॉड गिफ्ट फॉर यू पीपल कि आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। ऑलराइट, नाउ अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपके पास आपका पेपर पैटर्न है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लास्ट ईयर का पेपर है, तो इस साल भी सेम ही पेपर पैटर्न फॉलो होने वाला है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऑन द टॉप आपके पास लिखा हुआ है टाइम 30 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 15, यानी सेक्शन ए जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स और मार्क्स हैं 15। तो उसके लिए आपको अटेम्प्ट भी 15 एमसीक्यूज ही करने हैं। एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे? अगर आप एमसीक्यूज अभी रीड कर रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर जो एमसीक्यूज आ रहे हैं आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये वो सारे एमसीक्यूज हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं। एक या दो एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपके बुक से रिलेटेड हैं, किसी चैप्टर से ले लिए गए हैं या किसी पोएम से ले लिए गए हैं। ठीक है, एक या दो एमसीक्यूज, बाकी मैक्सिमम जो है वो एमसीक्यूज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फॉर द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस गिवन है, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन लिखना होगा। आप नंबर लिखोगे नंबर 1 और जो भी उसका करेक्ट आंसर है आप उसका करेक्ट आंसर लिख दोगे। ठीक है, इसी तरह से आपको 15 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आपके पास
ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन लिखना है। 15 MCQs हैं, 15 मार्क्स हैं, 30 मिनट्स हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पोर्शन 1। अब या तो बुक के चैप्टर्स या तो बुक में से पोएम, एक आध दो MCQs उसमें से आएंगे, बाकी ग्रामर होगा। ग्रामर में क्या क्या है वो सुन लें। आर्टिकल्स, a, an or the, prepositions which shows the positions, then comes types of sentences, whether it is an imperative sentence, whether it is a declarative sentence, whether it is exclamatory types of sentences जो होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है टेंसेस, फिर आ जाते हैं ऑपोजिट्स या सिनोनिम्स। ठीक है, जो कि बहुत इजी हैं। ऑपोजिट्स हैं या सेम वर्ड्स मीनिंग्स हैं, उसका कोई MCQ आ जाता है। टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, या नरेशंस हैं यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनमें से आपका पूरा ग्रामर पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, मैं हर एक चीज़ आपको करवाऊंगी, हर एक चीज़ आपके पास नोट्स में गिवन है, हर एक पॉइंट हर एक पार्ट की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश ये करेंगे कि आप कोई क्लास मिस ना करें। ऑलराइट, एक एक चीज़ सॉल्व करवाऊंगी, एक एक चीज़ के आंसर्स मैं खुद टेली करवाऊंगी, तो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आप बैठ के ये सारे MCQs पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरा ग्रामर पोर्शन कवर हो रहा है। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अच्छा, टोटल टाइम लिमिट जो है वो पेपर की 3 आवर्स है। ठीक है, टोटल टाइम लिमिट आपके पास 3 आवर्स हैं और टोटल मार्क्स जो हैं दैट इज 75। 30 मिनट्स आपने सेक्शन ए पर स्पेंड करने हैं, यानी हर एक MCQs को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट्स हैं, जो कि बहुत है। प्रैक्टिस आपकी इंशाल्लाह इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका पेपर बहुत ही इजीली आप जो है वो फ्लो में सॉल्व कर सकेंगे। आई होप सो। ऑलराइट, फिर आ जाता है आपके पास सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अगर आप देखेंगे तो 2.5 आवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन्स 2 आवर 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट्स आप पहले स्पेंड कर चुके हो। मैक्स मार्क्स 60, सेक्शन बी और सेक्शन सी 60 मार्क्स का है, जबकि सेक्शन ए 15 मार्क्स का था। 60 + 15 इज इक्वल टू 75। ऑलराइट, नाउ अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2A, that is attempt any 4 question in 3 or 4 sentences each। आपके पास टोटल जो हैं वो 6 क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपके पास जो सेक्शन आता है, क्वेश्चन नंबर 2A का सेक्शन जो आपके पास आ रहा है, वो आता है आपके पास चैप्टर्स में से। जो आपके बुक में जो चैप्टर्स गिवन हैं, जो प्रोजेस गिवन है, उसमें से आता है। ओके, नाउ चैप्टर्स होंगे या शॉर्ट प्लेज हैं या कोई डायलॉग राइटिंग है, कोई एस्से गिवन है, तो इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं प्रोजेस में। ठीक है, सारे प्रोजेस उसको आप जो है वो कैटेगराइज कर देते हो बुक को कि ये सारे प्रोजेस हैं, जिसमें आपके चैप्टर्स भी आ जाते हैं, एसेज भी आ जाते हैं छोटे छोटे से, या डायलॉग राइटिंग भी आ जाती है बुक में। ठीक है, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो चैप्टर्स के फॉर्म में भी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2B, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस, जो कि आपके पास पोएम में से सब सेक्शन लिया गया है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो 8 मार्क्स का था, मीन्स 4 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर फॉर 8 मार्क्स, मीन्स ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन 2B है वो आपके पास बुक में से पोएम्स में से है। 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मार्क्स गिवन आर 12, सॉरी मार्क्स गिवन आर 4 मार्क्स का मतलब है हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, ये हो जाते हैं टोटल 12 क्वेश्चन जो आपके बुक में से कवर होंगे। कहाँ से कवर हो रहे हैं? बुक में से। अगर आप ये देखेंगे, अब आपके पास जो स्क्रीन व्यू आ रहा है उसमें आपके पास बुक का कंटेंट आ रहा है, जिसमें आपके पास टोटल 21 टॉपिक्स हैं। ये बुक का कंटेंट पेज है, जिसे आप इंडेक्स भी कहते हो। यहाँ पर आपके पास चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, रोल प्लेज हैं,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका बुक कवर कर रहा है, दैट इज 21 टॉपिक्स, जिसमें से बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2B, वो यहीं से कवर हो रहा है। ठीक है, इस टॉपिक में से कवर हो रहा है, इस कंटेंट में से कवर हो रहा है। Alright, moving on to question number 3. Explain with reference to the context prose. Again, you can see the word prose here, जो कि मैंने अभी आपको explain किया है। इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल 3 सब क्वेश्चंस हैं। एक लाइन आपके पास गिवन है, या 2 लाइंस आपके पास गिवन है, या 3 लाइंस आपके पास गिवन है, जिसको आपको जज आउट करना है कि ये कौन से टॉपिक में से ली गई है, कौन इसके स्पीकर हैं, इसका क्या मतलब है। जो भी इसमें आपके पास सब क्वेश्चंस गिवन होंगे वो आपको लाइन से आंसर करने होंगे। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ, आपके बुक के जो चैप्टर्स हैं उसको प्रोसेस कहा गया, उसको कैटेगराइज किया गया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पोएम। ये लाइंस आपके पास पोएम, किसी भी रैंडमली आपके बुक में से किसी भी पोएम में से रैंडमली ये लाइंस पिक की गई हैं। आपके पास 3 सब क्वेश्चंस हैं, नेम द पोएम एंड द पोएट और पोएटिस, राइट द करेक्ट एंड एक्चुअल नेम ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्रॉम विच इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, why was a poet or poetess depressed, how did he or she get rid of। इन लाइन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोनों जो हैं वो आपके बुक में से हैं। मैं बुक में से हर चैप्टर, हर पोएम, हर चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ाती जाऊंगी। पोएट और पोएटिस का इंट्रोडक्शन भी पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी, तो ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चन नंबर 2A और 2B। आई होप इतना फॉलो कर रहे होंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सपोर्ट द मिसिंग कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स और phrases, attempt any 6। Support means you have to fill in the blank using a contextual word। contextual word का मतलब है कि बुक में जो भी word given है आपको as it is वही word use करना है। टोटल आपके पास 8 fill in the blanks हैं जो आपके बुक के chapters यानी proses या poem में से लिए गए हैं। आपको वही वर्ड्स यूज करने होंगे जो आपके बुक में गिवन है। ठीक है, किसी भी 8 fill in the blanks में से आप कोई से भी 6 अटेम्प्ट कर सकते हो। रैंडमली यहाँ पर 8 fill in the blanks गिवन है जो कि आपके चैप्टर्स और पोएम में से हैं। इनमें से आपको किसी भी 6 के आंसर अटेम्प्ट करने हैं। आप नंबर्स करेक्ट पुट करोगे, जो क्वेश्चन पेपर में आपके पास नंबर है वही पुट करोगे, उसका करेक्ट आंसर लिखोगे। दिस इज ऑफ 6 मार्क्स टू। Question number 2A and 2B made 12 marks. Question number 3 and question number 4 made 12 marks. Question number 5 and question number 6 would make again 12 marks. Means 12 plus 12 plus 12. That makes 36 marks. Okay? चाहे तो कैलकुलेट कर लें। Alright, question number 6 है, use any 6 of the following idioms or phrases in sentences of your own। ये आपके पास idioms given हैं जो आपके पास notes में भी होंगे, उनके आपको sentences लिखने हैं। किसी भी 6 words आप या phrases आप pick कर सकते हो और उनके sentences form करोगे। ठीक है, नोट्स में गिवन है आपके पास idioms का पूरा एक पोर्शन होगा, वो भी मैं आपको याद करवाऊंगी टेस्ट में। अराउंड हर टेस्ट में 20 to 30 idioms में इंक्लूड करूंगी ताकि वो भी याद होते जाए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2A, 2B, 3, 4 एंड 5, ये सारा काम जो है वो बुक के कंटेंट्स में कवर होगा। जैसे जैसे जो चैप्टर जो पोएम हम कवर करते जाएंगे उसके थ्रू आपका मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2A, 2B जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं, 3 एंड 4 जो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, RTC है, क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। ये सारा पोर्शन आपका बुक से कवर हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इडियम्स हैं जो कि मैं हर टेस्ट में इंक्लूड करके ये भी आपको याद करवा दूंगी इंशाल्लाह। याद करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ रट्टा मार लें, ठीक है, रोट लर्निंग कर लें। नो, समझ के याद करेंगे ताकि आप लिख सकें।
जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा सुपर्ब नहीं है, जो लर्नर्स हैं, वो एज इट इज़ याद करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है वो पेपर अच्छे तरीके से आप फॉलो अप कर सकें। ऑलराइट, जहाँ तक सवाल रहा क्वेश्चन आंसर्स का, रेफरेंसेस का, ऑब्वियसली आप जो है वो नोट्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि नोट्स में जितना आंसर गिवन है वो वेटेज के हिसाब से दिया हुआ है कि वो 2 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है। ऐसा ना हो कि आप अपने आंसर्स लिखने के चक्कर में अपने मार्क्स खो दें। इसलिए आपको नोट्स दिए गए हैं ताकि आपको पता हो कि किस क्वेश्चन का कितना वेटेज है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है या कैसे आंसर को डिस्क्राइब करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो जाता है आपका सेक्शन बी एंड। यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, जो कि आपके पास टोटल 24 मार्क्स का है। 36 + 24 = 60, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 7 एसे राइटिंग है। 4 टॉपिक्स गिवन है आपके पास एसे के, जो आपके करंट सिचुएशन से रिलेटेड होंगे। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कोविड है जो कि एक पेंडेमिक बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में फैल गई है, लॉकडाउन है, सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन है, करंट सिचुएशंस, जो कुछ भी रिलेटेड टू करंट सिचुएशन होगा उस पर आपको ऐसे राइटिंग करनी है। कुछ टॉपिक्स आपके पास नोट्स में गिवन होंगे, उनको थारली रीड करवाऊंगी मैं, होमवर्क देती रहूँगी कि आप रीड करते रहें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे लिखना कैसे है। विकैबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यू नीड टू वर्क ऑन योर विकैबलरी। टोटल आपके पास 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगी। डायलॉग राइटिंग पे प्लीज़ जंप नहीं करेंगे, एज यू डोंट हैव कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट। डायलॉग राइटिंग वुड बी प्रिटी डिफिकल्ट फॉर यू। लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग इसलिए मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि आपको पैटर्न के भी मार्क्स मिल रहे होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किसके नीचे क्या लिखना है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या पैटर्न है, क्या अलाइनमेंट है ऐसे की, लेटर की और एप्लीकेशन की, उसकी अलाइनमेंट क्या रहेगी, वो पूरा प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगी। ये क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स का है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसलेट 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। 7 सेंटेंसेस में से कोई से भी 5 सेंटेंसेस आपको पिक करने हैं अपनी चॉइस से। एक्सक्यूज मी, I am not suffering with corona. Please don't think like that. मुझे corona नहीं है. I'm just having a seasonal allergy. That's why I'm coughing. Okay. I'm pretty fine. I'm healthy. Alhamdulillah. Alright, coming back to the topic. Translate 5 of the following sentences. उर्दू में sentences आपके पास given है. आपको उसको English में translate करना है. Okay. कोई से भी 5 sentences आप use कर सकते हैं. Practice मैं करवाऊंगी. जब मैं टेंसेस एक्सप्लेन करूंगी तब मैं ट्रांसलेशन सॉल्व करने का तरीका भी बता दूंगी कि ट्रांसलेशन कैसे सॉल्व होता है, उसके अंदर क्या हिंट्स होती हैं। बाकी आपकी विकैबुलरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस वर्ड का उर्दू में क्या मतलब है और उसका इंग्लिश में क्या वर्ड है, इतना आपको आना चाहिए। उसके लिए थरो रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, दिस इज़ ऑफ 5 मार्क्स। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, comprehension. Read the following passage and answer the questions given below. एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है और उसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। टोटल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। क्वेश्चन के आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। पैराग्राफ रीड करेंगे, क्वेश्चंस रीड करेंगे, फिर आंसर्स मार्क करेंगे और करेक्ट आंसर करेक्ट नंबर के आगे लिखना होगा आपको पेपर में। दिस इज़ ऑफ 5 मार्क्स, वेरी इजी, बिलीव मी। इसकी भी मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। इसके साथ आपके पास एक शॉर्ट नोट की चॉइस होती है कि आइदर आप कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करें या तो फिर आप एक शॉर्ट नोट लिख लें। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जो हैं वो कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, 5 मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर होता है आपका पेपर पैटर्न एंड। 15 मार्क्स का सेक्शन ए, सेक्शन बी आपका था 36 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2A, 2B, 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस थे।
सेक्शन सी आपका टोटल 24 मार्क्स का था, जिसमें एसे राइटिंग है, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग है, ट्रांसलेशन है और कॉम्प्रीहेंशन है। जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जो टीचर की बात सुनेंगे, जो टीचर के साथ साथ हर चीज़ को फॉलो अप करते रहेंगे, वो अपने रिजल्ट में इस हार्ड वर्क को देख पाएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मैं छुड़वाऊंगी। हर एक चीज़ मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करवाऊंगी, कहीं कोई गैप नहीं आएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है। नाउ दिस स्लाइड इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही, मेरा सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, तो इट्स जस्ट कॉपी पेस्ट थिंग। ऑलराइट, अगर ये वाली स्लाइड आप नोट डाउन करेंगे तो ये आपके बुक का इंडेक्स पेज है। बुक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर जो कि आपके पास आएगा, दैट वुड बी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना लास्ट सर्मन दिया था, जो उनका लास्ट खिताब था लोगों के साथ, उसमें उन्होंने क्या बातें कही थी, वो खिताब कहाँ हुआ था, उस बारे में है। चाहें तो लेक्चर 2 आने से पहले थरो रीडिंग कर लेंगे, मीनिंग्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर चैप्टर में कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता, आप से अंडरलाइन करेंगे, उसका मीनिंग फाइंड आउट ज़रूर करेंगे। इस इंतज़ार में नहीं बैठेंगे कि मिस आएंगी और एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगी। मिस ज़रूर बताएंगी, लेकिन मिस के बताने से पहले आपको पता होना चाहिए, ताकि जब मिस बताएं तो और चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है। नाउ आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ। बुक, इंग्लिश के नोट्स जो कि कोचिंग प्रोवाइड करेगा, एंड अ रजिस्टर। बुक, नोट्स, फेयर रजिस्टर, प्रॉपर स्टेशनरी एंड प्रॉपर यू। ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। आप, आपकी बुक्स और आपकी स्टेशनरी। अगर आप लेक्चर सुनते वक्त अपनी बुक अपने पास रखेंगे, खोलकर मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। आपको लगेगा कि आप क्लास में बैठे हुए हैं। तो सीरियस होके पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को वैल्यू देंगे। जितना आप सब्जेक्ट को वैल्यू देंगे, उतना सब्जेक्ट आपको वैल्यू देगा। मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आई होप, आई एम होपिंग कि आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगी। आई ट्राई टू यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस। मैं दोनों लैंग्वेजेस में समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ ट्राई टू कोप अप। फिक्र नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अलीगढ़ कॉलेजिएट इज़ देयर टू हेल्प यू। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। जस्ट कीप योर आईज ऑन योर वर्क, ऑन योर टारगेट एंड अचीव इट। अपने टारगेट पर अपनी निगाह रखेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे, उसको अचीव करेंगे। ऑलराइट। पेपर पैटर्न में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे क्यूरी सेशन में पूछ सकते हैं। लिख लीजिएगा अपना पॉइंट कि मिस मुझे इस क्वेश्चन का समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से है, क्या है, जो कुछ भी आपकी क्यूरी है। कोशिश मैंने यही की है कि रिपीटेडली इस लेक्चर में बता दूं कि पेपर पैटर्न क्या है, कहाँ से क्या चीज़ आएगी और किस तरह से हम तैयारी करेंगे। ऑलराइट, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हों। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना रजिस्टर और अपने नोट्स और अपनी बुक के साथ रेडी रहेंगे। और प्लीज़ 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 अपने अंदर स्पार्क रखें। यू आर फार बेटर देन अदर्स। यू हैव टू कम्पीट योर सेल्फ। खुद के साथ अपना कंपटीशन है। जितना स्ट्रांग रहेंगे उतना स्ट्रांगली आप इस दुनिया को फेस कर सकेंगे। ठीक है। स्टे बैक होम, गेट बैक टू योर स्टडीज़। ये नहीं सोचेंगे कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स होंगे, बिकॉज you can't keep everything shut down for years and years. That's not how the world goes. This virus, this disease is going to decrease and people have to live with it. ठीक है। So एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। प्लीज़ 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 प्लीज़, जितना आपको रेस्ट करना था, जितना आपको आराम करना था, जितना आपको इंजॉय करना था, आप कर चुके हैं। Now back to work, back to studies, back to school. Please do that. अदर देन दैट, आई होप आपको मेरे साथ मज़ा आएगा आने वाले लेक्चर्स में। आई वुड बी क्लियर, आई होप सो,
कि मैं अपने लेक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लियरली डिलीवर कर पाऊँ और आप उस चीज़ को फॉलो अप कर सकें और आपको उस चीज़ से फ़ायदा हो, आप बेनिफिशियल हो उस चीज़ से, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ में आपका फ़ायदा होना ज़रूरी है, एटलीस्ट व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होना ज़रूरी है। ऑलराइट, आई विल टेक एन ऑफ हियर। Make sure you people are staying back home, staying safe, and taking care of yourself and your families, okay? uh, Good day everyone, take care, bye.